Hello everyone, let us start this poem, and this poem is about the two sisters who never fight and are always obliging and kind. ओके ये दो सिस्टर के बारे में पोयम है जो कभी भी फाइट नहीं करती हैं और वे कैसी हैं, आज्ञाकारी हैं और काफ़ी काइंड हार्टेड हैं, काफ़ी दयालु हैं. सो फर्स्ट रीड दिस चैप्टर एंड लेट अस अंडरस्टैंड इट. ओके, now let us start. Two good little children named Mary and Anne both happily lived as good girls always can, and though they are not either sullen or mute, they seldom or never are here to dispute. Okay, दो कैसी थी? टू गुड लिटिल चिल्ड्रन, दो अच्छी छोटी सी बच्चे थे जिनका क्या नाम था? मैरी और एन. और ये दोनों बहुत ही हैप्पीली रहते थे. ठीक है, ये दोनों जो गर्ल्स थे ये दोनों काफ़ी अच्छे से गुड गर्ल्स थे और इन लोग बहुत खुश रहते थे, हैप्पीली लीव करते थे. और इन लोग कभी भी उदास नहीं होते थे और ना ही कभी म्यूट मतलब कि साइलेंट रहते थे. जैसे कोई पार्टी वगैरह में हुआ या किसी गैदरिंग में कुछ बच्चे क्या होते हैं, एकदम चुप से बैठे रहते हैं. तो ये जो दो बच्चे थे, दैट इज़ मैरी एंड एन, इन लोग कभी भी चुप नहीं रहते थे, ज़्यादा बात भी नहीं करते थे और ज़्यादा चुप भी नहीं रहते थे, ना ही ये उदास रहते थे. एंड दे सेल्डम और नेवर मतलब कभी कभी या कभी भी नहीं कोई सुना था इन दोनों को झगड़ा करते हुए. डिस्प्यूट मीन्स कि झगड़ा करते हुए या विवाद करते हुए इन्हें कभी भी किसी ने नहीं सुना था. इफ़ वन वॉन्ट्स अ थिंग दैट दी अदर वुड लाइक, अगर किसी एक को कुछ चीज़ पसंद आती थी जो दूसरे के पास होता था, वेल व्हाट डू दे डू, तो उन लोग क्या करते थे? मोस्ट दे क्वारल और स्ट्राइक. जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, जैसे दो भाई हुए या बहन हुए, उन लोग क्या करते थे? अगर किसी को पसंद आया तो उन लोग क्या करते? झगड़ा करते थे, झगड़ा किया करते हैं या नोचते हैं. पर इन लोग ऐसा नहीं करते थे. नो ईच इज़ सो विलिंग टू गिव अप हर ऑन. इन लोग क्या होता था, ये दो बच्चे थे, दैट इज़ मैरी एंड एन, ये दो सिस्टर जो थे, इन लोग के पास अगर कोई चीज़ है जो दूसरे को पसंद आता था तो इन लोग अपने से ही उसको ऑफ़र करते थे, देते थे. दैट सच डिसएग्रीमेंट आर देयर नेवर नोन, और दोनों के बीच में ऐसा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं था. अगर किसी एक को कोई भी चीज़ पसंद आता था जो दूसरे के पास होता था तो दोनों क्या करते थे? उसको दे देते थे. इफ़ वन ऑफ देम हैपन्स टू हैव समथिंग नाइस, अगर किसी के पास कोई भी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली सी ऑफर्स हर सिस्टर ए स्लाइस, तो अब वो अपने भाग में से थोड़ा सा स्लाइस मतलब एक स्लाइस पूरा दूसरे सिस्टर को दे देती थी. एंड नेवर लाइक सम ग्रीडी चिल्ड्रन वुड ट्राई टू ईट इन अ कॉर्नर विथ नोबडी बाय. जैसे दूसरे बच्चे जो होते हैं, लालची बच्चे, क्या करते हैं? अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ें हो गई मिलती हैं तो वो जा कर के छिप के किसी कॉर्नर में बैठ के उसको कंप्लीट कर देता है, फिनिश कर देता है. दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, अपने जो ब्रदर सिस्टर हुए उसके साथ शेयर नहीं करता है. बट ये जो दो सिस्टर थी, मैरी और एन, अगर किसी के पास कोई भी अच्छी चीज़ें उनको मिल गई है खाने के लिए हुआ या कोई भी चीज़, तो वो अपने सिस्टर के साथ शेयर करते थे. ठीक है. व्हेन पापा और मम्मा हैज़ ए जॉब टू बी डन, दिस गुड लिटिल चिल्ड्रन इमीडिएटली रन, नॉट डिस्प्यूट वेदर दिस और द अदर शुड डू, दे वुड बी ashamed टू बिहेव themselves so. देखिए, अगर उनके मम्मी या पापा अगर उनको कोई काम देते थे तो उन लोग गुड गर्ल्स जो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, दैट इज़ द मैरी एंड एन, ये इमीडिएटली तुरंत दौड़ के उस काम को फिनिश कर देते थे. उन लोग कंप्लेन नहीं करते थे कि ये काम मैं नहीं करूँगी, ये काम मुझसे कराओ करके. इन लोग इस तरीके का कंप्लेन या डिस्प्यूट्स या झगड़ा वगैरह नहीं करते थे. और इस तरीके का जो बिहेव होता है, ऐसा करने पे उन्हें शर्म आती थी.
कि ये वाला काम मैं नहीं करूँगी, ये काम उससे कराओ, ऐसा उन लोग नहीं कहते थे। ऐसा कहने से उन लोग को शर्म आती थी, ठीक है। यानी उनके मम्मी पापा उनको जो भी काम देते थे उन लोग दौड़ के वो काम फटाफट कंप्लीट कर देते थे। ओके, नाउ द लास्ट पैरा, वाट एवर अकर्स इन देयर वर्क और देयर प्ले, जो भी चीज़ें होती थी, उन लोग कोई भी काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, उस दौरान कोई भी चीज़ें हुई, यानी कोई गलती वगैरह हो जाती है, दे आर विलिंग टू एल्ड एंड गिव अप देयर ओन वे, तो उन लोग अपने हिसाब से उस गलती को उन लोग क्या करते थे, मान लेते थे। एल्ड मतलब कि सरेंडर करना, उन लोग उस गलती को मान लेते थे, ठीक है। प्राय बच्चे क्या करते हैं, कोई गलती हो जाने से उन लोग छिपाते हैं, बोलते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, मेरे से नहीं टूटा है। बट ये जो दो बच्चे थे, मैरी और एन, इनसे अगर कोई भी गलती होती है थी खेल के दौरान या किसी काम के दौरान, तो ये उस गलती को मान लेते थे, ठीक है। देन नाउ लेट अस ट्राई देयर एग्जाम्पल टू माइंड। अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे दिमाग में ये दो जो बच्चे हैं मैरी और एन, इसके एग्जाम्पल को दिमाग में रख करके, एंड ऑलवेज लाइक देम बी ओब्लाइजिंग एंड काइंड, इसी तरीके से हमें भी काफ़ी आज्ञाकारी और दयालु होना चाहिए। जैसे ये दो बच्चे हैं मैरी और एन, हमें भी इन्हें एग्ज़ाम्पल लेकर के, उदाहरण लेकर के अपने माइंड में इसको बैठा करके हमें भी इन्हीं लोग की तरह आज्ञाकारी और उदार होना चाहिए। ओके, इन दिस वे ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, वो हमारा फिनिश हुआ। ओके, नाउ द वीडियो इज़ फिनिश्ड। बाय एवरीवन एंड गुड बाय।